देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, जैसे भैंस को एआई करा दिया जाता है, क्रॉस करा दिया जाता है, देखने को मिलता है उसका दूध अचानक से घट जाता है। तो क्या हम समझें कि ये गर्भवती हो गई है? अगर हमारी गाय या भैंस गर्भवती हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, और अगर गर्भवती नहीं होती हैं तब क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिससे कि हम कितने दिन के अंदर अंदर पता कर सकते हैं कि ये गाभिन हो गई है या नहीं हो गई है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए किसान भाई, अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो गाय या भैंस होती हैं, जब इसे क्रॉस करा दिया जाता है या हम जो है एआई करा देते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी जो गाय भैंस होती हैं उसमें कई सिम्टम्स देखने को मिलता है। जैसे जिस दिन हम क्रॉस कराते हैं, अगर उसी दिन हमारी गाय भैंस पानी पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है तो समझ लीजिए कि बिल्कुल गाभिन नहीं है। पानी जब भी डिस्चार्ज देगी तो गाभिन के संकेत नहीं होते, यानी कि वो गर्भ नहीं ठहरेगा। इस तरह का संकेत उससे मिलता है। और अगर बात किया जाए और भी, अगर हमें किस तरह से पता चल सकता है कि ये गाभिन हो गई है, क्योंकि इस पर काफ़ी लोग का कमेंट आता है, सर जी हमारी भैंस ने मोटा डिस्चार्ज दिया, पानी जैसा डिस्चार्ज दिया, पतला डिस्चार्ज दिया और पीला डिस्चार्ज दिया। इस तरह से तमाम जो है डिस्चार्ज के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे एक पीला डिस्चार्ज होता है। देखो पीला डिस्चार्ज जो भी करती है हमारी गाय भैंस, वो क्रॉस कराने के 7 दिन से लेके या 15 दिन पे या 20-21 दिन पर भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पीला डिस्चार्ज करती हैं वो सिर्फ एक ही बार करती हैं, चाहे 1 सप्ताह पे करें या 2 सप्ताह पे या 3 सप्ताह पे करें। तो इस तरह से होता है। अगर पीला डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पीला है और ये भी बार बार कर रही है तो भी गाभिन नहीं है। पीला डिस्चार्ज जो भी आएगा एक ही बार आएगा, और जो और भी जो पीला होता है, बार बार होता है, ज़्यादा पीला डिस्चार्ज आता है, उस डिस्चार्ज को इन्फेक्शन माना जाता है, यानी बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो गया है तो भी पीला पीला डिस्चार्ज करेगी। तो इसमें जो है गर्भवती रुकने के कई इसका जो है संकेत इस भैंस से मिलता है। तो इस भैंस के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये गर्भवती होती है तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स जो है समझ में आता है। ये भैंस जो अभी भी दूध दे रही है, हर बार जो है इससे देखा गया, यह लगभग तीसरी या चौथी बार ये गाभिन है, चौथी बार गर्भवती कराया गया इसे, यानी 3 बार बच्चा कर चुकी है, इस चौथी बार जो है फिर से गाभिन हुआ है। तो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं इस भैंस के जरिए से पता होना, तो इसको जब भी क्रॉस करा दिया जाता है, एआई करा दिया जाता है, उससे पहले ये दोनों टाइम दूध देती रहती है। जब से इसे देखा जा रहा है 2 बार से इसी तरह से इसका जो है सिम्टम्स देखने को मिला है कि जब इसे क्रॉस करा दिया जाता है तो क्रॉस कराने के लगभग 1 महीने के अंदर ही अंदर ये जो है दोनों टाइम जो दूध देती है ना, वो बंद कर देती है। अचानक से वो एक टाइम तो दूध आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन जब दूसरी बेला होता है यानी सुबह शाम, तो इसको सुबह में ही दूध निकालते हैं, शाम के समय जब निकालते हैं तो नहीं निकाल देती। या तो इसका दूध सुबह निकाल सकते हो या शाम को निकाल सकते हो। तो क्या है कि लात मारने लगेगी, झन्न वन्न करने लगी, लात मारने लगी। इससे जो है पहली बार भी जब दूसरी बार क्रॉस कराया गया था तो भी ऐसे किया, तीसरी बार हुआ था तो भी ऐसे महीने तक दूध दिया 2 टाइम। तो उसके बाद जो है ये 1 टाइम हो गई थी। तो इससे ये अनुमान लगा है कि इस तरह से इसके अंदर जो है देखने को मिलता है, और जो दूध है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अब की बार जो इसे क्रॉस कराया गया, क्रॉस कराने की सिर्फ 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, लगभग 4 से 5 दिन हुआ था। उसके बाद से ही ये भैंस जो है दूध को घटा दिया, यानी कि क्रॉस कराने के 4 से 5 दिन बाद जैसे 2 टाइम दूध देती थी तो 1 टाइम ही दूध देने लगी, और दूसरी टाइम जब दूध निकालते थे वो लात मारने लगी, और दूध भी इसका सूख गया है। जैसे पहले सुबह हम 2 टाइम देती, 2 लीटर देती थी, शाम को भी 2 लीटर, यानी 4 लीटर दूध था। लेकिन अचानक से जो है एकाएक जो है इस तरह से घटा दिया
यानी अब 2 लीटर दूध दे रही है। अभी सुबह में इसका दूध निकाला जाता है। तो अब इसमें 4 से 5 दिन पर ही ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी जो है अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो अभी किसी भी तरह कोई डिस्चार्ज नहीं किया। अभी लगभग ये आज 8वां दिन है इसका, कोई भी डिस्चार्ज नहीं दिया है। न तो पीला दिया है, न तो पानी जैसा दिया है, न तो मोटा दिया है। अगर आपकी पशु गाय या भैंस हो, अगर डिस्चार्ज मोटा दे रही है तो भी गर्भवती होने के चांस होते हैं। बशर्ते यही कि पानी जैसा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और मोटा भी जो दे रही है वो भी जो है बार बार नहीं देना चाहिए। जैसे कि आज दे दिया, फिर 2 दिन बाद फिर दे दिया, फिर 3 दिन लगातार दे दिया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी एक भी बार डिस्चार्ज नहीं दिया है, और साथ ही साथ जैसे कि अब डिस्चार्ज इसको देना होगा, जैसे 15 दिन पर भी दे सकती है या 21 दिन पर भी दे सकती है। अगर 21 दिन पर ये डिस्चार्ज नहीं भी देती है तो 2 कंडीशन होता है, या तो ये गाभिन हो जाए होगी, या तो ये खाली निकलेगी। अगर खाली होगी, जैसे अभी गर्भवती नहीं है, खाली होगी, तो ये 21 दिन पे जो गाय या भैंस होती हैं 20-21 दिन के इनका चक्र होता है हिट में आने का, तो ये हिट में भी आ सकती है। तो इससे एक अनुमान लगा लेंगे भाई नहीं गाभिन 21 दिन, 20 से 21 दिन पे हिट पे आ गए, तो ये भी 21 से 20 से 21 दिन पे आपको ध्यान रखना है। कुछ पशु साइलेंट होते हैं तो समझ में नहीं आता, किसान काफी परेशान हो जाते हैं। जो साइलेंट हिट में आता है उनको आसान तरीका है पता करने का, जैसे कि चारा अचानक से कम कर देना या दूध अचानक से कम कर देना, और उसके साथ ही साथ डिस्चार्ज देना, बार बार पेशाब करना, अधिक जो है उछल कूद करना, या ऐसा भी होता है कि सिर को लड़ाना, या अचानक से मतलब चारा भी ना खाए, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि गर्भ यानी कि हिट में हो सकती है। या दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह सिम्टम्स आए 20 से 21 दिन बाद तो समझ लो हिट पर है। और जैसे दुधारू है तो दूध भी कम हो जाएगा, या दूध नहीं निकालने देगी, या ऐसा भी होगा कि पेन्हाव भी कर सकती है। जैसे कि पेन्हाव करने का मतलब होता है जैसे दूध निकालने के बाद थन में दूध भर जाना, ऐसी समस्या आती है। तो इसका जो अचानक से दूध घट गया है, तो किशन भाई इसका यही कारण समझ में आ रहा है। जैसे कि हम क्रॉस कराने के बाद इंजेक्शन लगवा देते हैं। कौन सा इंजेक्शन? ठंडी का। तो ठंडी के इंजेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कुछ होते होंगे, कई इंजेक्शन होते होंगे, जैसे कि कई कंपनी की होती हैं, तो उस हिसाब से ऐसा समझ में आ रहा है कि इंजेक्शन लगवाने के कारण ही ऐसा है। जो ठंडी सुई लगाते हैं उसके कारण भी हो सकता है कि दूध घटा दिया हो। जब भी आप अपने पशुओं को क्रॉस कराएं तो डॉक्टर से जरूर बोल दीजिएगा कि भैया ऐसा इंजेक्शन नहीं लगाना जिससे हमारे पशु दूध घटा देगी या दूध कम कर दे, तो उनको जरूर बता दीजिएगा। तो इसी तरह जो होता है, अभी इसका गर्भवती होने का यही सिम्टम्स। अगली बार तो यही था कि 1 महीना तक दूध दिया था, उसके बाद एक टाइम दूध देने लगी थी, लेकिन अब की बार जो ये तीसरी बार हुआ है इसका, अभी तो 5 दिन हुआ क्रॉस कराए तभी ये जो है एक टाइम जो है दूध देने लगी है। तो अभी इसको देखा जाएगा 21 दिन पे जो होता है। और काफी लोग का सवाल रहता है कि सर जी हम कैसे पता करें, काफी उनमें कंफ्यूजन रहती है, काफी परेशानी रहती है कि हमारी गाय भैंस गाभिन है कि नहीं है। तो यही से समझ सकते हैं कि डिस्चार्ज से भी पता चल जाता है, और इनके स्वभाव में शांतपन आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे बहुत चंचलता नहीं रहेगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी, तो ऐसे में भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो गाय या भैंस है गाभिन हो गई है। तो इस तरह जो है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि क्रॉस कराने के बाद, एआई कराने के बाद ठंडी का इंजेक्शन लगवा दिए, उसके कारण दूध घट गया हो, ऐसा समझ में आए? तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और भी अगर सवाल हैं तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मन में सवाल है तो नीचे जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।